नमस्कार, मैं हूं आपका भाई जितेंद्र कुमार। आज संसद में जो हो रहा है वो सिर्फ हंगामा नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक गंभीर सवाल है। 4 दिनों से संसद का काम ठीक से नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना नेता प्रतिपक्ष का संवैधानिक अधिकार होता है, लेकिन इस बार इतिहास में पहली बार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। अब सवाल उठता है, प्रधानमंत्री जवाब देने से क्या डर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में जवाब देने नहीं आए, लेकिन राज्यसभा में जाकर विपक्ष पर तंज कसते रहे। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ एक नेता नहीं है, वह राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष है। दलित समुदाय से आते हैं, देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी के अध्यक्ष है और उम्र में प्रधानमंत्री से केवल 8 साल बड़े हैं। तो सवाल ये है, अगर संसद में अपने से वरिष्ठ नेता की इज्जत नहीं होगी तो आम जनता की इज्जत कैसे होगी? लोकसभा में विपक्ष को बोलने से रोका जा रहा है और राज्यसभा में उसी विपक्ष का मजाक उड़ाया जा रहा है। जब विपक्ष ने विरोध किया तो पूरा विपक्ष राज्यसभा से वॉक आउट कर गया। यानी प्रधानमंत्री के भाषण का यह किसी भी प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक सवाल है। अब सरकार की तरफ से सफाई आई कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा था, इसीलिए लोकसभा में भाषण टाल दिया गया। लेकिन जरा सोचिए, जहां सैकड़ों सांसद हो, पूरा सुरक्षा घेरा हो, मार्शल तैनात हो, वहां प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है। अगर प्रधानमंत्री संसद में सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित है? प्रियंका गांधी ने साफ कहा, महिला सांसदों को ढाल बनाकर अपनी गैर हाजिरी को सही ठहराना लोकतंत्र का अपमान है। इसके साथ ही एक और बड़ा मुद्दा है, अमेरिका के साथ ट्रेड डील। प्रधानमंत्री ने कहा, विकसित देश का एक विकासशील देश से डील करना बड़ी बात है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि किसानों को क्या फायदा होगा, नौजवानों को क्या मिलेगा, मजदूरों की जिंदगी कैसे बदलेगी। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, लेकिन जमीन पर असर की कोई चर्चा नहीं। सरकार सवालों से भाग रही है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा और संसद को ही ठप कर दिया गया है। लोकतंत्र बहस से चलता है, खामोशी से नहीं। अगर सवाल पूछना अपराध बन जाए तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र खतरे में है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने जितेंद्र भाई इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आप कौन सा जिला से वीडियो देख रहे हैं। धन्यवाद।